नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम हार्डी शुल्ज़े नियम। इसमें क्या होता है कि जर्मनी के जो हार्डी शुल्ज़े ने एक वैद्युत अपघटन द्वारा स्कंदन का अध्ययन किया। व्हाट इज द स्कंदन? स्कंदन क्या होता है? कोगुलेशन, यानी कि प्रेसिपिटेट बनना। अब प्रेसिपिटेट बनना क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, कोलाइडी कणों के वैद्युत अपघटन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में सम आयन को अवशोषित करने के कारण इन पर ऋण तथा धन आवेश होता है। समान विद्युत आवेश के कारण ये दूर दूर रहते हैं। अगर एक से जैसा चार्ज रहेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है, प्रतिकर्षण करेंगे। और अगर डिफरेंट होगा तो आकर्षण करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा कि वो आयंस बन जाएंगे या जुड़ जाएंगे। मान लिया ये एन के हमारे पास बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो एन के इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये तो यहाँ पे भी एन के ये तो दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। बट अगर इनके पास यहाँ पे Cl होता तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करते तो NaCl का एक सॉल्यूशन बन जाता हमारा। बट क्योंकि अगर सेम चार्ज है तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के कारण कोई भी इन पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, तो वो क्या हो रहा है? दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, जिसमें कोलाइडेड तंत्र स्थायी होता है। इन कणों पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ना के बराबर होता है इसमें, तथा इसी कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में भी ये कण नीचे नहीं बैठ पाते, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं लग रहा है तो ये नीचे की तरफ खींचेंगे ही नहीं है, तो बाहर ऊपर की तरफ भागेंगे सॉल्यूशन में। तो जब इन कणों का आवेश किसी भी कारण से समाप्त हो जाता है तथा ये कण आपस में टकराकर बड़े कण बनने लगते हैं, मतलब कि ये जो इतने सारे कण दूर दूर जा रहे हैं, तो ये दूर दूर और भी तो इतने एरिया में आने के होंगे, तो ये क्या होंगे? टकराने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब सारी जगह एक ही चार्ज के मॉलिक्यूल्स होंगे ज़्यादा मात्रा में, तो वो क्या होंगे? आपस में टकराएंगे और बड़ा आकार ले लेंगे तथा अवक्षेपित होकर, जब वो बड़े हो जाएंगे, आपस में टकराएंगे, तब वो अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं, और यही प्रक्रम स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कंदन, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो प्रेसिपिटेट बनता है या अवक्षेप बनता है वो एजी की जब हम आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट मिलता है हमारे प्रेसिपिटेट का, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, ये बना लेना। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा AgI का मिल जाएगा हमें, और ये आके रेस्ट पार्ट ये सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। ऐसे ही जब हम देखो AI के बनेंगे हमारे इसमें, और ये सारा रेस्ट पार्ट है इसका। अब हमें इसमें यहाँ पे पढ़ना है कि वो इसकी बात कर रहा था स्कंदन की, ठीक है। स्कंदन का अध्ययन किया और एक नए नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हार्डी-शुल्ज़े का नियम कहा गया। इस नियम के अनुसार विपरीत आवेश युक्त आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, उसकी सॉल का स्कंदन करने की शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जिसमें दोनों चार्ज ज़्यादा मात्रा में हो, ये नहीं कि एक ही चार्ज ज़्यादा होगा कि पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो वो कोगुलेट हो जाएगा, यानी कि उसमें अवक्षेप बन जाएंगे। बट अगर वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? उनके बीच में संयोजकता इतनी ही अधिक होगी, और सॉल की स्कंदन करने की जो प्रकृति है वो भी अधिक होगी। अब इसमें क्या है? धन आवेशित सॉल की परिस्थिति में ऋणायन की स्कंदन सामर्थ्य का कार्य। अगर धनावेशित सोल है हमारा, जो हमारा मान लें ये बीकर है, और इसमें हमारे यहाँ पे जो है धनावेशित सोल है, उसमें जो हमारे ऋणावेशित जो पार्ट होगा, जो एक कण होंगे, वो ज़्यादा मात्रा में होंगे ना, तो आपस में टकराएंगे, तो उनमें क्या होगा? कोगुलेट करने की सामर्थ्य ज़्यादा होगी। तो उसका एग्जाम्पल है ये, उसका घटता हुआ क्रम है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। उसके बाद ऋणावेशित अगर सोल होगा और उसमें धनायन के जो कण होंगे, कोलाइडी कण ज़्यादा मात्रा में होंगे, तो उनकी स्कंदन करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होगा, फिर बेरियम में होगा, फिर सोडियम में होगा, ठीक है। तो ये हार्डी-शुल्ज़े का नियम है, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है।